हाय, लेट्स टॉक अबाउट कि डेवलपर्स की जो मेजर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स की एक डेवलपर स्टूडेंट्स की या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं कभी कभार, और जो अच्छे खासे लेवल पे जो सीख रहे होते हैं, उनकी एक मेजर प्रॉब्लम होती है लॉजिक मेकिंग। वो लॉजिक्स नहीं बना पाते, लॉजिक नहीं बनते उनके। तो अगर वो अपने टीचर्स के पास जा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि अभी हम जावास्क्रिप्ट ले लें एग्जांपल के लिए, बस सिर्फ एग्जांपल के लिए। ठीक है, स्टूडेंट अपने टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर्स उनसे एक ही चीज कहते हैं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। बस स्टूडेंट का जो एक सवाल वो हमेशा अपने साथ में लेके चलता है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन वो अपने मन में ये चीज लेके घूमता है कि मुझे वीएस कोड, बाय द वे वो टेक्स्ट एडिटर होता है वीएस कोड, उस पे स्टूडेंट यही सोच रहा होता है कि ब्लैंक खोल तो लिया पर इस पे टाइप क्या करूं, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा, यही सोच नहीं पाते वो बंदे। फिर उस ब्लैंक स्क्रीन को देख के खुद ही ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या टाइप करूं, मुझे लॉजिक नहीं बन रहा। फिर वो उनके डिमोटिवेशन हो जाती है यार, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड अब टीचर उनको एक ही चीज बोलेगा कि प्रैक्टिस करो बस। एंड डेवलपर अपने मन में बस यही बात लेके घूमता है, यार मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं आ रही, मेरे को लॉजिक ही नहीं बन रहा, मेरे पे अरिथमेटिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा। मैं मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट अपने मन में यही सवाल लेके चलता है कि सर मेरे को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कुछ प्लस माइनस वाली चीजें होती हैं, उनको लेके आइए क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट अपने माइंड में ये चीज लेके चलता है कि सर मेरे पे जो बेसिक होता है वो वाला भी नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो मैं प्रैक्टिस क्या करूँ। टीचर उसे यही कह देता है कि भाई कुछ भी प्रैक्टिस कर लो, बट स्टूडेंट सोच ही नहीं पाता उस चीज को, क्या करेगा। स्टूडेंट स्टूडेंट की गलती नहीं है यहाँ, ना उस टीचर की गलती है। गलती यहाँ पे इस चीज की है कि स्टूडेंट उस चीज को ग्रैब करने में थोड़ा सा स्लो है, उसे वो चीजें इतनी जल्दी ग्रैब नहीं होती है, वो चीजें इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाता। तो टीचर अपने फेस पे पढ़ाएगा, वो आपको वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करता है। वो आपको कह देता है जाओ प्रैक्टिस करो, यूट्यूब के लेक्चर्स देखो। बट यूट्यूब यूट्यूब लेक्चर्स भी आपको यही चीज कहते हैं कि भाई बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। बट यार प्रैक्टिस क्या करूं। ठीक है, अब आप देखो इस चीज का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि मैंने जो करा था। ठीक है, आपके पास काफी एआई टूल्स हैं, काफी रिसोर्सेज हैं। उनमें से एक रिसोर्स है आपका चैट जीपीटी और जेमिनी, या क्लॉड भी है अभी। चैट जीपीटी पे जाओ, उस पे जाके कहो यार नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करो भी, बता देगा, ठीक है वो भी आपको जज नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पे जाओ, उसको बोलो यार मैं ना काफी बेसिक फेज पे हूँ और मेरे को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है, मेरे पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लॉजिक्स भी नहीं बन रहे हैं। तो एक काम कर कि मेरे को 10 क्वेश्चन दे सबसे इजिएस्ट वाले इस लैंग्वेज के। अभी अभी हम एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लेके चल रहे थे। उसको बोलो कि जावास्क्रिप्ट के द मोस्ट इजिएस्ट 5 क्वेश्चन थे, उनमें मुझे गाइड कर कैसे कैसे करना है। देन वो आपको क्वेश्चंस देगा, आपको जाना है, वो जिस फेज से आपको बताएगा। बाय द वे उस पे ये मत बोलना कि मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे, एक इंस्ट्रक्शन लिख देना कि भाई मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे वो प्रोसेस पता हो लॉजिक मेकिंग का, कि मैं उस फेज से निकल जाना चाहता हूँ कि मुझे वो लॉजिक मेकिंग बनाना आ जाए, कि मुझे लॉजिक मेकिंग आ जाए। वो आपको क्लियरली कह देगा कि ठीक है भाई, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको गाइड करूंगा कि इस क्वेश्चन में करते कैसे हैं। एक्चुअली फिर वो करेगा था, आपको कुछ क्वेश्चंस देगा, उसमें जाओ अपने वीएस कोड में, बाय द वे एक टेक्स्ट एडिटर होता है वो। ठीक है, तो जिसपे हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी बोल सकते हैं। उस पे जाते हैं, एंड वो क्या, आप जाओ उसका जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनता है छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, छोड़ना नहीं है। आपको करना क्या है, उस पर फिर जाओ, उसको परेशान करो यार, मस्त उसको परेशान करो। वो आप कुछ नहीं कहेगा कि भाई अरे हो गया जा भाई छोड़, मैं नहीं कर रहा, चैट जीपीटी पे कर लो, मस्त वो बताएगा आपको। उस पे जाओ कि भाई मेरे पे ये वाला चीज नहीं बन रहा है, ये वाला पेज नहीं बन रहा है, मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आती है इतनी आसानी से, मतलब इतना
इतनी जल्दी में ग्रैब नहीं कर पाता, थोड़ा सा और इजी वे में करके इसको समझाओ इंग्लिश में। तो वो क्या करेगा, आपको धीरे 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 करके इंग्लिश में समझाना के स्टार्ट करेगा। आपको तब भी समझ में नहीं आता, उसमें बोलो कि मेरे को एक काम करो, चैट जीपीटी मुझे एक समरी प्रोवाइड कर दो इस क्वेश्चन की, एंड उसका अप्रोच समरी प्रोवाइड करो मेरे को कि इसको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जब आप उस अप्रोच को समझ जाओगे, उस अप्रोच को जीने लग जाओगे कि हाँ भाई इस तरीके से अप्रोच की जाती है कि ये चीज ऐसी लिखी जाएगी, ये वाला वेरिएबल इस तरीके से बनेगा। वो आपको बताएगा कि भाई एक काम कर यार, ये वाला वेरिएबल इस तरीके से बना है एंड इसको ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करो। वो आपको गाइड करेगा धीरे 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 करके। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप चीजें जब सॉल्व करना सीख जाओगे धीरे धीरे करके, देखो लॉजिक मेकिंग लाइक जस्ट सेम लाइक जो मसल मेमोरी आप जाके अपने वर्कआउट में बनाते हो, धीरे धीरे करके वेट उठाते हो। वेट्स को धीरे आपको पहली बार जब जाओगे ना, सूखे भाई, सही बता रहा हूँ, जो पतला सा बंदा होता है ना, स्टार्टिंग में जब आता है वो बंदा आएगा अपनी उस पे, सच्ची बता रहा हूँ भाई, 2.5 किलो का एक डंबल नहीं उठता है। और वो बंदा, सेम बंदा, वही बंदा 6 महीने बाद वो 20-20 किलो के डंबल सिर्फ किसमें मार होता है भाई, बाइसेप पे। समझ गया। हम्म 20-20 किलो के डंबल बाइसेप पे मारने हैं, आज को मार रहे हैं, ठीक है। वो बंदा 20-20 किलो के डंबल कर्ल कर रहा होता है, वो कर्ल कर रहा होता है, हैमर कर्ल्स मार रहा होता है उससे, और शोल्डर्स कर रहा होता है। वो धीरे धीरे करके अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करता है, धीरे धीरे करके उसकी मसल्स को एडेप्ट करना आ जाता है। माइंड भी मसल है, माइंड भी मसल से ही बना है। वो भी धीरे धीरे करके जब आप उसको ट्रेन करते जाओगे, छोटी से छोटी चीज बताते चले जाओगे, तब वो ट्रेन हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज ऐसे करनी है, अच्छा ये चीज ऐसे करनी है। आप स्कूल पे जाते हो अपने, पहली बार जब जाओगे लगेगा रास्ता कितना अजीब सा है यार, कैसे जाओगे, बहुत लंबा है, मैं नहीं जा रहा। फिर आप ही जब 2 से 3 साल बाद अपने स्कूल पे जा रहे होते, 5-10 मिनट का रास्ता है ये, 5-10 मिनट में क्रॉस कर जाऊंगा, कहाँ बंदे इतने आधा आधा घंटा लगा रहे हैं। देख रहे हो, यही होती है जर्नी। जब धीरे धीरे करके जब आप चीजें सीख जाते हो ना, जब अडॉप्ट होने लग जाती हैं आपको चीजें, वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वहीं से आप चीजें सीखते हो। एंड आगे जाके धीरे धीरे करते आप अपने मेन लॉजिक मेकिंग चीज पे आते हो, वहां से आप चीजें सीख जाते हो कि अच्छा, अरे भाई, अरे यार यही चीज अगर मैंने पहले कर ली होती तो मैं अब तक कितना सीख गया होता, है ना। वही वही वही, आपको बस छोटे से छोटा क्वेश्चन, ईगो पे मत लेना, बता रहा हूँ, पहले भी बता रहा हूँ, बंदे बहुत ईगो पे लेते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप छोटे से क्वेश्चन से ही सीखते हो, चीजें छोटी से छोटी चीज ही जाके बाद में बड़ी बनती है। ठीक है, ईगो में मत लेना, बस उन क्वेश्चंस को लगाना, नहीं समझ में आए दोबारा जाओ, नहीं समझ में आए फिर जाओ, चीजें उसे बताते जाओ कि मुझ पे ऐसा हो गया, मैंने ये करा तो ऐसी चीज हो गई। बस वो आपको धीरे धीरे करके समझाता गाइड करता चला जाएगा, और खुद सीख जाओगे यार, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखोगे, देखा होगा, बना दूंगा, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा यार। ठीक है, बाय द वे, इतनी इंस्ट्रक्शंस दिए, फॉलो कर लेना एवरेजेस कोडिंग स्कूल को। ऐसी ही टिप्स डालता हूँ मैं डेली डेली, और आ जाओ भाई, साथ में आपका करियर ग्रो करेंगे। चलो।